दक्षिणी दिल्ली में पड़ने वाला विधानसभा क्षेत्र कालकाजी। वैसे तो कालकाजी इसलिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा क्योंकि कालकाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। और इस समय जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी को चुनाव होने, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। कालकाजी वीवीआईपी सीट में से एक है। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ की विधायक आतिशी जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने बीजेपी से हैं रमेश बिधोड़ी, जो कि पूर्व सांसद हैं, 2 बार के सांसद रहे। हालांकि हाल ही के लोकसभा चुनाव में उनका टिकट बीजेपी ने काटा था और इस बार उन्हें विधानसभा में उतारा गया है सीएम आतिशी के सामने। दूसरी तरफ है कांग्रेस की अलका लांबा, जिन्होंने शुरुआत तो अपनी कांग्रेस से की थी राजनीति की, लेकिन उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और वापस से उन्होंने कांग्रेस का रुख किया है। और इस बार ये जो मुकाबला देखा जा रहा है कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में, त्रिकोणीय माना जा रहा है, काफी टफ फाइट मानी जा रही है। लेकिन न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर इसीलिए उतरी है कि आखिर जानेंगे कि क्या कहता है दिल्ली का मिजाज। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में इस त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर, इस टफ फाइट को लेकर आखिर जनता क्या कहना चाहती है, ये भी समझेंगे। आइए चलिए जानते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम ओखला फेस 1। ओखला फेस 1। ओखला फेस 1 से हैं। अच्छा, कालकाजी के बारे में तो जानते होंगे। बताइए। यहाँ पे किसको चाहते हैं आप? दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार आ रही है दिल्ली में। बीजेपी कंफर्म है। क्यों? जिस हिसाब से केजरीवाल ने घोटाले किए हैं, पानी की दिक्कत है, रोड की समस्या है, पॉल्यूशन है, इसमें कोई निजात नहीं है। अच्छा, हाँ जी। आपको लग रहा है बीजेपी बदलाव आएगी? बीजेपी जो कहती है वो अपना वादा पूरा करती है, काम भी करते हैं। मोदी जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, जिसकी जितना कहें उतना कम है। तो अच्छा, ये नहीं लग रहा है कि जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे हैं इस बार, वो कैंपेनिंग नहीं करे, रैली नहीं हो रही है? वो तो पीएम मोदी ने शुरुआत की थी रैली की, वरना कहाँ रैली तो दिख ही नहीं रही। अभी ऐसा है, अभी बीजेपी की जो फाइनल लिस्ट है वो आई नहीं है। अभी इनकी जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही ये लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ये जितने भी बीजेपी के मेंबर हैं या कांग्रेस के हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट उतार दिए हैं। अभी ना तो कांग्रेस की अभी लिस्ट आई है और ना ही बीजेपी की फाइनल लिस्ट आई है। ये तो 10 तारीख के बाद जब आती सूत्र जारी हो जाएगी, उसके बाद इनकी प्रक्रिया चालू होगी नॉमिनेशन भरने की, वापसी की। वो तो 15 तारीख के 20 तारीख के बाद ही चुनाव उठेगा। असली तो जो चुनाव उठेगा वो 20 तारीख के बाद ही उठेगा। 20 तारीख मतलब बताए आपको लिस्ट के बाद ही? मैंने जो न्यूज़ में देखा था, जो इसकी चुनाव आयोग की जो आई है डेट वगैरह, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार बीजेपी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी आएगी इस बार। ये बताइए, इस बार दिल्ली की जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों? केजरीवाल ने क्या करा है? केजरीवाल ने तो भिखारी बना दिया लोगों को, चोरी से करा है केजरीवाल, तो फ्री में वो सब बांट रहा है। जब फ्री की आदत पड़ेगी लोग कमाएंगे नहीं, चोरी चकारी करेंगे, फ्री की आदत पड़ जाएगी तो दूसरी गवर्नमेंट थोड़ी भी फ्री देगी। तो इसलिए तो बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए, लेकिन आएगी किसकी? ये बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी, पूरी उम्मीद बीजेपी आएगी। इधर कालकाजी में रमेश बिधोड़ी जीतेंगे। बिधोड़ी जी? बिल्कुल बिधोड़ी जीतेंगे। आइए एक बार भी बिधोड़ी। काम देख लीजिए ना, यहाँ पर क्या है, काम देख लीजिए यहाँ पर क्या है। यहाँ के दुकानदार थे, बेरोजगार कर दिया यहाँ के लोगों ने, कोई सुनने वाला नहीं है। आतिशी बस जाए, कोई सुनने वाला नहीं है, बेरोजगार कर दिया यहाँ तो लोग, काफ़ी लोगों को बेरोजगार। आप क्या करते हैं? मैं एमसीडी में जॉब करता हूँ। एमसीडी में जॉब करते हैं? एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के अंडर में ही है। मैं एमसीडी का अभी तो अंडर में आई है एमसीडी, पहले तो बीजेपी के पास थी एमसीडी भी। अभी खुश नहीं आप? नहीं, जो फ्री अब लेडीज़ को उन्होंने जो फ्री कर रखा है, मैं तो लेडीज़ को बस में फ्री कर रखा है। जेंट्स अगर 50 रुपये का पास लेता है तो उसको हर बस में फ्री करना चाहिए ना उसको। वो सिर्फ डीटीसी में पास चलेगा, 50 रुपये का पास जो है। लेडीज़ हर बस में फ्री है, क्यों? मतलब खुशी नहीं हो रही है आपके घर की महिलाएं फ्री जाएं? मैं बिल्कुल खुश नहीं उस चीज़ से। महिलाएं क्या है, बस स्टैंड में खड़ी रहेंगी 3-3 घंटे तक। बस आएगी जब बस में जाएंगे, पहले ऑटो में बैठ के चली जाती थी, रिक्शा में बैठ के चली जाती थी। अब तो चाहे घर बात से तो खुश होना चाहिए ना। दुखी है इसके बात से हम। क्यों दुखी? इसलिए दुखी है कि महिला स्टैंड में खड़ी रहेंगी, चाहे घर में काम पड़ा रहे, महिला खड़ी रहेंगी स्टैंड पे। महिला स्टैंड पे खड़ी रहती है इसलिए थोड़ा पैसा बचा ले, क्योंकि गृहिणी पैसा बचा के, घर में काम पड़ा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं घर में। वो तो पुरुष भी कर सकते हैं मिल बांट के। वो तो करते हैं, पुरुष करते हैं, मिल बांट के करते हैं काम घर में। तो ये बात की नाराजगी कि महिलाओं को फ्री बस सेवा क्यों दी जाए? बस सेवा नहीं, हम उससे नहीं फ्री बस सेवा से नाराज हैं। हम नाराज इस चीज़ से कि 50 रुपये का डीटीसी का पास लेते हैं हम। वो वनडे का जो 50 रुपये पास बनता है वो हर बस में अलाउड नहीं करा रखा है इन्होंने।
क्या लेडीज काम करने जाती हैं, जेंट्स काम नहीं करते? जेंट्स फ्री होना चाहिए ना। मैं ये नहीं हूँ फ्री, अब बिजली फ्री दे रहा है, बिजली का फ्री का मकान मालिक को फायदा हो रहा है, किराएदार थोड़ी हो रहा है। जो रेंट पे रह रहा है उसको फायदा नहीं है, बिजली का 200 यूनिट फ्री दे रहा है। जो सबको मिल बांट के करना। सबको मिलनी चाहिए 200 यूनिट, किराएदार को मिलनी चाहिए, किराएदार को भी सुविधा निकालनी है। आयुष्मान है जो जो है 5 करोड़ का, जो 5 लाख का भी इलाज है, वो दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे भाई? बाकी स्टेटों में है, दिल्ली में भी होना चाहिए ना। और क्या होना चाहिए लागू दिल्ली में? दिल्ली में तो बहुत काम है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान आज तक एक मकान दिया इन्होंने, एक मकान नहीं दिया इन्होंने। वो तो सीधे बीजेपी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। वो कह रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि मकान देंगे। मैं तैमूरनगर जे क्लस्टर में रहता हूँ, बस इधर रहिए, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ। ये भाई साहब तैमूरनगर जे क्लस्टर में रहते हैं। 2015 में हमें मकान अलॉटमेंट हुए थे बबरौला में। गवर्नमेंट बदल गई, कांग्रेस गवर्नमेंट बदल गई, केजरीवाल गवर्नमेंट ने आज तक मकान नहीं दिए। वो हमारे पैसे फंसे हुए लोगों के यहाँ पर। बताइए, आप बताइए, आप किसे चाहते दिल्ली में? बीजेपी को ही चाहते हैं। अभी बीजेपी को मौका देना चाहते हैं इस बार? क्यों 10 साल केजरीवाल ने काम नहीं किया? वो तो कहते हैं हमने फ्री की सेवाएं दी हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी, बेकार मतलब कुछ जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। वहीं के वहीं खड़े, फ्री बिजली और फ्री का सब कुछ। नहीं, कोई फ्री नहीं है। कौन कहता है बिजली फ्री है? विधायक एक इनका नजर नहीं आता, कोई चीज़ फ्री नहीं है। इनसे पूछिए, हमारा तो लोग आतिशी नहीं आती इधर? हाँ जी, यहाँ तो खैर आतिशी, सीएम आतिशी नहीं आती। हम हमारे यहाँ नहीं विधानसभा में आती। रहते हैं, ओखला विधानसभा में। ओखला विधानसभा का जो है अमातुल्लाह खान, आज तक एक बार हमारे कैंप में नहीं जागा आके। हमारी कॉलोनी में एक दिन नहीं है आज तक, शकल नहीं देखी हमने अमातुल्लाह की। ठीक है, ठीक है, मतलब नाराजगी समझ गए आपकी, आपने बताया। काम सबसे सही लगता है। केजरीवाल तो बस अपने फ्री में चीज़ें बांटकर लोगों को भटका रहा है इधर उधर। पर जो केजरीवाल मतलब बीजेपी काम करती है वो बेस्ट है, उनका काम सही लगता है। मुझे मोदी जी की ही सरकार चाहिए दिल्ली में। मोदी जी की सरकार तो देश में। हाँ, मतलब मोदी जी की, बीजेपी काम करेगी तो मोदी जी के अंडर ही तो करेगी। 2100 रुपए दे रहे केजरीवाल, फिर वो नहीं लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2100 रुपये से हमारा भला थोड़ी होगा। हमारा भला होगा, हमारे अपने जो हमारे लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको हमें फ्रीडम मिलेगा। और फिर महिलाओं के लिए जो होने चाहिए नियम, वो फ्रीडम नहीं है। इतना नहीं है। मतलब अगर ये कहा जाए तो दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है ना, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और केजरीवाल का मुझे हमेशा से एक ही चीज़ लगता है, वो फ्री में जो चीज़ें बांटते हैं वो गलत है। फ्री में कभी भी किसी का भला तो हुआ नहीं। महिलाएं तो सबसे पहले उधर जाती है शॉपिंग करने जहाँ डिस्काउंट मिल रहा हो, फ्री में चीज़ें मिल रही हो। अपने आप में अपवाद है। आप चलिए, मैम आप आगे आएंगी थोड़ा? अरे थोड़ा तो बताइएगा, दिल्ली में सरकार किसकी होनी चाहिए? मोदी की। मोदी यानी कि बीजेपी? हाँ जी, अच्छा, ये एक चीज़ देखिए, मैंने जो बीजेपी चाहता है वो सीधे पहले मोदी का नाम लेता है। हाँ जी, वो लेंगे। उन्होंने तो अपना अभी कोई सीएम चेहरा ही नहीं बताया कौन होएगा। अब ये तो हमें भी नहीं मालूम ना क्या होगा, लेकिन होना भी आप बीजेपी चाहते हाँ, हैं? ऐसा क्यों? बस अच्छा लगता है मुझे। बस अच्छा लगता है? हाँ, मतलब अगर बदलाव हो, भी अच्छा है।